हाजिर हूँ। ये देखिए विथ अंजाली अटैक, है ना। विथ यहाँ पे प्रीपोजिशनल फ्रेज है दोस्तों। प्रीपोजिशनल फ्रेज के साथ ये सेंटेंस स्टार्ट हुआ है और अटैक होने की वजह से, हमला होने की वजह से दोस्तों, विथ एंजली अटैक, ये जो फ्रेज जो स्टार्ट हुआ है दोस्तों, ये हुआ है प्रीपोजिशनल फ्रेज के साथ अंजलि के अटैक होने के साथ, या अटैक होने के कारण इंडो रशिया, हिंदुस्तान और रशिया का जो एक प्लान था, योजना जो थी किस चीज़ का, ऑफ 100 बिलियन ट्रेड, यानी 100 बिलियन डॉलर के व्यापार का जो का जो प्लान था, टैक्स सहित उसको नुकसान पहुंचता है। टैक्स सहित एक पूरा का पूरा जो है फ्रेजर वर्ब है दोस्तों। टैक्स मतलब लेता, हिट मतलब एक मार, यानी लेता है एक मार, मतलब उसको नुकसान पहुंचता है। तो इसके अंदर दोस्तों अगर हम देखते हैं तो विथ जो है एक प्रीपोजिशन है यहाँ पर। विथ जो है क्या दोस्तों, प्रीपोजिशन है ये, ठीक है, और जो कि कंडीशन बता रहा है और स्टार्टिंग फ्रेज दिखाता भी है इसके अंदर। अंजलि की बात करें तो ये भी एक प्रॉपर नाउन है दोस्तों, और अगर अटैक की बात करें तो ये भी एक नाउन है। इंडो रशियन की बात करें तो दोस्तों ये कंपाउंड एडजेक्टिव है जो प्लान को बताता है। और प्लान को अगर ये आप बात करें तो ये जो भी ही क्या है दोस्तों, मेन नाउन है जो कि सब्जेक्ट हेड है, ठीक है। अगर ऑफ की बात करें तो प्रीपोजिशन है जो क्या है, रिलेशन दिखा रहा है दोस्तों, 100 बिलियन डॉलर का। 100 बिलियन डॉलर की बात करें तो ये भी एक नाउन फ्रेज है दोस्तों, जो कि अमाउंट है। और ट्रेड की बात करें तो ये भी एक नाउन है। और टैक्स की बात करें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है दोस्तों। आप प्रेजेंट सिंपल है। आ की बात करें तो आर्टिकल है, आपको पता है। और हिट जो है वो नाउन है, लेकिन यहाँ पे यूज़ हुआ है इडियम वाला यूज़ हुआ है, जिसका मतलब क्या है, इस पूरे का मतलब क्या हुआ दोस्तों, इस पूरे का मतलब हुआ नुकसान। टैक्स हिट का मतलब होता है नुकसान, समझ में आ रहा। तो अगर आप सब्जेक्ट की बात करें दोस्तों, इसके अंदर सब्जेक्ट जो है वो है आपका इंडो रशियन, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है दोस्तों। और प्लान ऑफ 100 बिलियन डॉलर, ये के यहाँ तक पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो गया। और वर्ब जो इसके अंदर टैक्स है जो कि पड़ता है, ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट ये हो गया, टैक्स का ऑब्जेक्ट, और यह सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या हुआ, हिट है। और एक्स्ट्रा फ्रेज के अंदर जिसको मॉडिफायर बोलते हैं दोस्तों, वह है विथ एंजली अटैक। ये क्या है, प्रीपोजिशन फ्रेज है और जो कि कारण बता रहा है ना। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए हम दोस्तों फिर चलते हैं दूसरी शानदार की तरफ। यहाँ पर हमने सारे से जो इसके अंदर जो न्यूज़ आई है सारे के सारा, हमने इसको जो है एक एक करके जो है वो अलग अलग कर दिया है मैंने, ठीक है। सारा का सारा सेम न्यूज़ यहाँ पर मौजूद है, हम एक एक को पढ़ेंगे। ट्रांसलेशन मैंने डाल दिया दोस्तों आपके लिए। और फ्रेज इडियम है, इसको मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसको डाल दूँगा किसके अंदर, आपके मैं अपने कमेंट बॉक्स में, तो वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेंगे। और इसके अंदर जो क्या बोलते हैं इसको, वर्ड्स है, मीनिंग है, सब कुछ है दोस्तों। सो सब कुछ आपको मिलेगा यहाँ पर। चलिए, और एक प्लीज़ लाइक कर दीजिए, उम्मीद है कि आप लाइक करेंगे, ठीक है। और सब्सक्राइब भी कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। और शेयर भी कर लेंगे अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग हियर गाइस, आई एम सॉरी, ओके, just bear with me, okay. So we have done everything here, so we'll go here now one by one. We're gonna do a breakdown, okay. You guys like the grammar a lot, so we're gonna do every single thing. The US Israeli missile attack, US और इजरायली का जो हमला है दोस्तों, अमेरिका और इजराइल का जो मिसाइल जो हमला हुआ है, किस चीज़ पर, ईरान के बंदर अंजाली पर, ठीक है। अकी एक बहुत महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों, जो कि INSTC यानी मुंबई को सेंट पीटर्सबर्ग से जोड़ने वाला जो रास्ता का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, ट्रांसिट हब है, केंद्र है। ऑन दी INSTC पर, जो कि जोड़ता है मुंबई को, किससे जोड़ता है दोस्तों, विथ, है ना, क्या है, सेंट पीटर्सबर्ग जो है वो उसको जोड़ता है दोस्तों, वो एंजली को, यानी मुंबई को सेंट पीटर्सबर्ग से जोड़ता है। कह रहे हैं कि इज़ अ मेजर ब्लो, एक बहुत बड़ा, मेजर ब्लो का मतलब होता है बहुत बड़ा नुकसान, किस चीज़ को, टू द इंडो रशियन, क्या है,
हिंदुस्तान और रशियन का जो एक एम्बिशन था, उनका जो एक जज्बात था, यानी एम्बिशन बोलते हैं, उनकी जो एक भूख थी, उनकी जो एक चाहत थी ऑफ बूस्टिंग के वो बढ़ाने का, बायलेटरल है ना, यानी दोनों तरफा ताल्लुक, यानी हिंदुस्तान और रशिया का जो व्यापार था $200 बिलियन वो $100 बिलियन तक लेके जाने का था, समझे नहीं, बाय 2030 तक, यानी 2030 तक। वाया किसके ज़रिए? वाया क्रूशियल कॉरिडोर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉरिडोर के ज़रिए, जिसको एक्सपर्ट ने ये बात कही है सैटरडे के अंदर। चलिए हम इसके अंदर दोस्तों ग्रामेटिकली हम देखेंगे। मेजरेबल का मतलब होता है तो बहुत बड़ा नुकसान। मेजरेबल का मतलब क्या हो गया दोस्तों? बहुत बड़ा नुकसान। चलिए हम ग्रामेटिकली पढ़ते हैं। और बूस्टिंग का मतलब होता है यहाँ पर बढ़ाना, और मेजरेबल में इससे पे बता दिया आपको बहुत बड़ा नुकसान। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों? बहुत बड़ा नुकसान। चलिए हम लोग पढ़ते हैं इसमें। अगर हम बात करते हैं तो मॉस्को जो कि यहाँ पे बोल रही है, द यूज़ इजरायली जो अटैक है, ये दोस्तों क्या है? ये आपका हो गया कंपाउंड एडजेक्टिव है ना। मिसाइल्स अटैक जो है ये भी एक नाउन फ्रेज है दोस्तों, और ऑन जो है प्रीपोजिशन आपको पता ही है। और ईरान बंदर मज़े ये पॉसेसिव प्रोनाउन है, ठीक है ना, यहाँ तक ये पॉसेसिव प्रोनाउन है। और अगर आप बात करें दोस्तों कि अकी ट्रांजिट हब जो है, ये जो है आपका नाउन फ्रेज है, समझ में आ रहा? एपोजिशन है, यानी सेम प्लेस एक्सप्लेन कर रहा है, यानी जो सेम जगह को एक्सप्लेन कर रहा है, समझ में आ रहा? ऑन द INS क्या है वो INSTC, ये क्या है दोस्तों? ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ऑन के बाद आया ना, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। लिंकिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है दोस्तों, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये। मुंबई को जोड़ रहा है दोस्तों, जो कि INCT को डिस्क्राइब करता है। मुंबई और STP प्रॉपर नाउन्स है, ये पूरा का पूरा जो है मुंबई, और ये जो प्रॉपर नाउन है आपको मैं बता दिया दोस्तों। और इस जो है यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, यहाँ पे ये लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। अ मेजर बिलो जो है वो क्या चीज़ है दोस्तों? आप बताइए क्या है? देखता हूँ। ये नाउन फ्रेज है, कॉम्प्लीमेंट है। और अगर आप टू द की बात करें दोस्तों, टू द इंडो रशियन एम्बिशंस ऑफ, ठीक है, यानी ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। बूस्टिंग जो है जेरेंड है यहाँ पे, ठीक है। और अगर आप वर्ब यानी आप बताएं बायलैटरल ट्रेल जो है वो नाउन फ्रेज है, ये नाउन फ्रेज है आपका। और अगर आप बात करें बाय 2030, ई का है बे, वाई द क्रूशियल कॉरिडोर, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है, सब प्रीपोजिशनल फ्रेज हैं, ठीक है। और अगर आप बात करें एक्सपर्ट्स, आपको पता है नाउन है, सेट जो है सिंपल पास्ट है, और वर्ब है, और सैटरडे ये टाइम नाउन है, ठीक है। ये एक एक करके मैंने बढ़ा दिया ताकि आपको बहुत ही आसानी के साथ आप समझ सकें और इसको पढ़ सकें। चलिए हम इसको दोबारा वो करेंगे दोस्तों। इसमें विल फाइंड आउट विच वन इज़ द सब्जेक्ट एंड विच वन इज़ द मेन क्लोज। इसके अंदर क्या है? मेन क्लोज है द यूज़ इजराइल अटैक ऑन ईरान बंदर, ये द यूज़ ये पूरा का पूरा मेन क्लोज है दोस्तों। इसमें वर्ब जो है वो आपको इज़ है, अगर आप देख पा रहे हैं तो, और कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट जैसा काम है, यानी अ मेजर ब्लो, ये जो है आपको ये वर्ब है यहाँ से, और यहाँ से ले करके, समझे नहीं, कॉरिडोर तक, ये और ये यहाँ तक, ये भी पूरा मिला के, ठीक है ना, ये कॉरिडोर तक क्या है दोस्तों? कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट जैसा काम है इसका, ठीक है। अब दूसरा जो क्लोज है उसके अंदर है वो एक्सपर्ट है, ये दूसरा क्लोज है दोस्तों। वर्ब जो इसके अंदर सेड है जो कि सिंपल पास्ट है। ऑब्जेक्ट ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट है, ये पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट है ये इसका ऑब्जेक्ट है। अगर हम प्रेडिकेट की बात करते हैं, क्योंकि आप जब सब्जेक्ट का नाम लेते हो उसमें प्रेडिकेट भी होता है, तो वो क्या है दोस्तों? वो है इज़ अ मेजर बिलो, ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट है, आपको मैं बता दिया इससे पहले, ठीक है। ये प्रेडिकेट आपका क्रूशियल कॉरिडोर तक आ रहा है, ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट है, वो सब्जेक्ट है। द यूज़ अटैक मैं बता दिया, ये सब्जेक्ट है ऊपर वाला, और ये प्रेडिकेट है। और इसके अंदर जो एक्स्ट्रा फ्रेजेस है वो दोस्तों मॉस्को जो कि यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन वो जगह बता रहा है। ऑन ईरान्स बॉर्डर, ये अगर आप बात करें दोस्तों ये है ब्लंडर अंजारी, ये क्या है? लोकेशन को बता रहा है, समझे। अ की ट्रांजिट हब, ये एपोजिशन है। एपोजिशन मतलब और एक मतलब दूसरी चीज़ और बता रहा है। एक जगह के बारे में अगर दो इन्फॉर्मेशन दिया जाए तो एपोजिशन बोलते हैं। लिंकिंग जो है इसके अंदर मुंबई विथ ST पिटर्सबर्ग के प्रिंसिपल फ्रेज है, समझ में आ रहा? ये आपका लिंकिंग मुंबई विथ पिटर्सबर्ग जो है ये क्या है दोस्तों? ये प्रिंसिपल फ्रेज है बाय 2030। अगर आप बात करें इसको
बाई 2030, ये क्या चीज़ है, टाइम को बता रहा है। और अगर आप बात करें वाया द क्रूशियल कॉरिडोर, ये मैनर है, रूट बता रहा है यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर अगर आप सेंटेंस की बात करें तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इसकी वजह क्या है, वजह इसके अंदर ये है कि इसके अंदर मेन क्लोज है जो कि अटैक इज़ अ मेजर ब्लो। ठीक है, यहाँ मिसाइल्स अटैक ये एक क्या है, मेन क्लोज है। ठीक है, और अगर साथ ही एक्स्ट्रा क्लोजेस फ्रेजेस हैं जैसे लिंकिंग मुंबई है, या आपका लिंकिंग मुंबई है, एक्सपर्ट सेड, ये भी क्या है, एक्स्ट्रा फ्रेजेस हैं। इसीलिए सिंपल नहीं है और कंपाउंड भी नहीं है क्योंकि इसमें इक्वल क्लोज नहीं है। तो इसको इसीलिए क्या बोलते हैं दोस्तों, कॉम्प्लेक्स क्लोज बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलेंगे। चलिए दूसरी तरफ पढ़ते हैं दोस्तों, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। करेंगे द 2070 किलोमीटर, मैं इसका थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छा सा लगे। द 2070 कह रहे कि 7,200 किलोमीटर का जो लंबा मल्टी मॉडल इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, जिसको INSTC बोलते हैं, वो जोड़ता है मुंबई को चुदा, वही पुराना स्टीफन पीटरबर्ग वडेवर, ईरान के ज़रिए, और उसी पर अटैक हो गया है बाय पासिंग द सुएज कनाल, है ना, सुएज कनाल को पास करते हुए। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा मेरे माउस के साथ गड़बड़ी हो रही है, एनीवे जस्ट बेयर विथ इट हबीबी। सो बाय पासिंग द सुएज कनाल, वो क्या कर रहा है दोस्तों, पास कर रहा है सुएज कनाल को टू बूस्ट, है ना, बढ़ाने के लिए व्यापार को बिटवीन एशिया एंड यूरोप के दरमियान में। ठीक है, अब हम चलते हैं दोस्त में, इसमें ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर में हम देखेंगे। आपको उम्मीद है कि इसके अंदर अगर आप बात करें दोस्तों यानी 7,200 किलोमीटर जो लंबी मल्टी मॉडल क्या बोलते हैं, यानी मल्टी मॉडल बोलते हैं कई तरह के रास्ते वाला इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, INSTC, कई तरह के रास्ते वाला मल्टी मॉडल इंटरनेशनल रूट, मतलब कई तरह के ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, यानी ट्रांसपोर्ट का जो रास्ता है वो क्या करता है दोस्तों, जिसमें आप रोड, रेल, आप शिप भी बोल सकते हैं। वो क्या है, ये मुंबई को सेंट पीटर्सबर्ग से ईरान के रास्ते जोड़ता है, मुंबई को जोड़ता है दोस्तों, सेंट पीटर्सबर्ग को ईरान के ज़रिए जोड़ता है। वाया का मतलब के रास्ते, बाय पासिंग दिस रूट का मतलब ये सुएज नहर को छोड़ते हुए जाता है, यानी छोड़ते हुए क्या, सुएज नहर को छोड़ते हुए जाता है, यानी बिना इस्तेमाल किए हुए जाता है। टू बूस्ट एशिया और यूरोप के बीच व्यापार को बढ़ाने के लिए, टू बूस्ट ट्रेड बिटवीन एशिया एंड यूरोप, एशिया और यूरोप के दरमियान व्यापार को बढ़ाने के लिए दोस्तों। ठीक है, अब हम ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। अगर हम बात करते हैं दोस्तों इसके अंदर, अगर हम ये जो है आपका, मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि आपको मज़ा सा आए, मज़ा आएगा दोस्तों। द 2070 किलोमीटर दोस्तों, ये क्या हो गया, लॉन्ग मल्टी मॉडल, और ये क्या होगा, यहाँ तक नॉर्थ साउथ सब के सब क्या है दोस्तों, ये सब के सब नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर सब के सब क्या है दोस्तों, एडजेक्टिव्स हैं। जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर एडजेक्टिव नहीं है, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है ये क्या है दोस्तों, ये है नाउन, इन्हें नाउन को क्या है, डिस्टर्ब करता है। अब INCTC पूरा का पूरा जो है प्रॉपर नाउन है। लिंक्स जो है इसमें मेन वर्ब है, लिंक्स प्रेजेंट सिंपल है, मेन वर्ब है। और स्टी पीटर्सबर्ग व्हाटएवर ये प्रॉपर नाउन है ना, जो भी जगह का नाम होता है जो से प्रॉपर नाउन होता है। ईरान भी प्रॉपर नाउन हो गया आपका। ओके, तो इसके अंदर जो है टू जो है प्रीपोजिशन है ना, टू बूस्ट। अब ये क्या बोलते हैं इसको दोस्तों, इन्फिनेटिव फ्रेज भी बोलते हैं इसको। टू बूस्ट, टू जो है क्या है दोस्तों, प्रीपोजिशन है। ठीक है, वाया ईरान जो है प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ये जो है यहाँ पे टू जो है ना, वाया ईरान क्या है दोस्तों, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ओके, तो अगर हम बात करें तो बाईपासिंग जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा है। ठीक है, और द सुएज कनाल की अगर बात करें दोस्तों, सुएज कनाल की अगर हम बात करते हैं तो ये प्रॉपर नाउन है। ओके, टू बूस्ट आपको इससे पहले मैं बता दें इन्फिनेटिव है, फ्रेज है, पर्पस बता रहा है, और ट्रेड इसके अंदर नाउन है दोस्तों। बिटवीन एशिया एंड द यूरोप ये पूरा का पूरा प्रीपोजिशनल फ्रेज है। समझ में आ रहा है दोस्तों। अगर हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सब्जेक्ट इसके अंदर यहाँ तक है, पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। समझ में आ रहा है, पूरा का पूरा क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट है।
और इवन यहाँ तक है, यहाँ तक सब्जेक्ट है, ये भी है, सब मिला करके। ओके, ये सब्जेक्ट हो गया, इसमें वर्ब्स, लिंक है, इसका ऑब्जेक्ट जो है वो मुंबई टू, लिंक्स का जो ऑब्जेक्ट है ये क्या है, टू बर्ग है, पीटरबर्ग जिसको बोलते हैं, ये क्या है। और इसका प्रेडिकेट सब्जेक्ट हो गया, प्रेडिकेट क्या हो गया, प्रेडिकेट जो होगा वो पूरा का पूरा एशिया एंड यूरोप, ये प्रेडिकेट है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट बोल के नॉमिनेटिव सेंटेंस हो गया, यानी जो सेंटेंस जो स्टार्ट होता है नाउन से। एक्स्ट्रा फ्रेज इसके अंदर क्या है, एक्स्ट्रा फ्रेज आप देखिए दोस्तों, वो वाया ईरान है, ये एक्स्ट्रा फ्रेज है जिसमें रूट को बता रहा है। और बाई पासिंग द सूज कनाल, ये हो गया आपका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। और पार्टिसिपल फ्रेज भी है इसके अंदर, ओके। और टू बूस्ट द ट्रेड बिटवीन एशिया एंड यूरोप, ये पूरा का पूरा पर्पज़ इसके अंदर बता रहा है, ओके। तो अगर सेंटेंस की टाइप की बात करें तो दोस्तों इसमें आप, ये सिर्फ एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है जिसके अंदर लिंक है, क्या है दोस्तों, बाकी सब क्या है फ्रेजेस है, क्लोज नहीं है, इसलिए क्या है सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस सिविक्स है। अच्छा, इसके अंदर जो है अगर आप बात करें तो इंटरनेशनल और साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की अगर बात करें ये दोस्तों, तो ये एक 7,200 किलोमीटर लंबा रूट है जो मुंबई से रशिया तक जाता है, और इसमें रोड, रेल और सी तीनों के तीनों शामिल हैं, समझ में आ रहा। तो ये कॉरिडोर क्या है, इसमें सब्जेक्ट हो गया, शहरों से जोड़ता है, वर्ब है, रास्ता ईरान से होकर जाता है, फ़ायदा इसके अंदर क्या होता है, व्यापार बढ़ेगा। चलिए हम पढ़ते हैं तीसरे सेंटेंस को दोस्तों, चलिए पढ़ते हैं। द इजरायली एंड अमेरिकन, कह रहे कि इसराइल और अमेरिका के संयुक्त हमले ने, उनके जो जोड़कर ज्वाइंट स्ट्राइक संयुक्त हमले ने तबाह कर दिया, क्या कर दिया, द कस्टम्स को तबाह कर दिया, कस्टम हाउस को तबाह कर दिया, एंड अदर, और दूसरे स्ट्रक्चर को तबाह कर दिया इन बंदर ब्राज़ील में, कब है ना, कैप्शियन सी कोस्ट पर ऑन मार्च 18 मार्च को, यानी क्या है, हमले ने 18 मार्च को कैप्शियन सागर के जो किनारे बंदर अंजलि के जो कस्टम हाउस थे और अन्य इमारतों को नष्ट कर दिया, ठीक है। एंड अदर स्ट्रक्चर्स है ना, अन्य जो इमारतें थी बंदर ब्राज़ील में उनको भी नष्ट कर दिया। मार्च 18 को लोकल मीडिया ने इस बात को बताया, जो स्थानीय मीडिया है उन्होंने इस बात को बताया, ठीक है। स्ट्राइक भी हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया कस्टम हाउस, कैप्शियन सी। चलिए हम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी देखते हैं दोस्तों, आपको और इसमें समझ में आ जाएगा। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो इजराइल एंड अमेरिकन, ये क्या होगा दोस्तों, आप ही बताइए, कंपाउंड एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। ज्वाइंट, ये भी एडजेक्टिव है, ओके। स्ट्राइक की बात करें तो यहाँ पर नाउन है, ठीक है, जो कि जो स्ट्राइक है नाउन को क्या है, डिस्क्राइब करते हैं। डिस्ट्रॉयड इसमें अंदर जो है वो मेन वर्ब है यहाँ पर, समझ में आ रहा, जो कि पास्ट टेंस है। अच्छा, द कस्टम हाउस, ये भी सब जो है, एंड अदर स्ट्रक्चर्स, नाउन फ्रेज है, ये क्या है दोस्तों, नाउन फ्रेज है। अदर स्ट्रक्चर्स, ये सब क्या है दोस्तों, नाउन फ्रेज है, ओके। अगर इन बंदर ब्राज़ील के बात करें तो दोस्तों ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ओके। और जो कि प्लेस को बता रहा है, ऑन द कैप्शियन सी और कोस्ट की भी बात करें, सब भी प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है, जो कि इसमें लोकेशन की डिटेल की बताई गई है। ऑन मार्च 18 जो टाइम फ्रेज है, ठीक है। लोकल मीडिया की अगर बात करें तो इसके अंदर जो है नाउन फ्रेज है, ये भी लोकल मीडिया नाउन फ्रेज है दोस्तों। और सब्जेक्ट ऑफ द सेकंड क्लॉज, दूसरे क्लॉज का सब्जेक्ट भी है, ठीक है। सेड क्या है, एक वर्ब है और रिपोर्टिंग वर्ब है। चलिए इसके अंदर हम अब सब्जेक्ट देखते हैं दोस्तों, मेन सब्जेक्ट देखते हैं। इसके अंदर मेन क्लॉज है, सब्जेक्ट है वो है द इजरायली अमेरिकन ज्वाइंट स्ट्राइक, ये पूरा का पूरा ज्वाइंट स्ट्राइक क्या है दोस्तों, ये सब्जेक्ट है। वर्ब जो इसके अंदर डिस्ट्रॉयड है, और ऑब्जेक्ट जो है वो पूरा का द कस्टम हाउस एंड अदर स्ट्रक्चर, ये पूरा का पूरा द कस्टम हाउस एंड अदर स्ट्रक्चर, ये ऑब्जेक्ट है। इन जो है प्रिपोजिशन फ्रेज होकर के भी ये प्रिपोजिशन फ्रेज है। तो अच्छा, दूसरा क्लोज जो है इसके अंदर वो रिपोर्टिंग क्लोज है वो क्या है, लोकल मीडिया रिपोर्ट्स, ये रिपोर्टिंग क्लोज है, दूसरा क्लोज है दोस्तों, रिपोर्ट्स। वर्ब इसके अंदर सेड है, और उसका जो ऑब्जेक्ट है वो पूरा का पूरा स्टेटमेंट है, जो कि मेन क्लोज है, आपको मैं बता दिया। अच्छा, इसके अंदर प्रेडिकेट बगैर सब्जेक्ट के साथ जब प्रेडिकेट भी होता है दोस्तों, वो क्या है, पूरा यहाँ से यहाँ तक सब्जेक्ट हो गया। इफ़ यू कैन सी, ये यहाँ से लेकर के ऑन मार्च 18, ये क्या हो गया, पूरा का पूरा प्रेडिकेट हो गया, ठीक है।
ए यहाँ से लेकर के ये पूरा का पूरा क्या होगा दोस्तों, प्रेडिकेट हो गया, सब्जेक्ट का प्रेडिकेट हो गया। एक्स्ट्रा फ्रेजेस के अंदर बात करें दोस्तों तो इन बन टर्मिनोलॉजी ये क्या है, प्लेस को बता रहा है। और ऑन द कैप्सियन सी एंड कोस्ट ये क्या है, लोकेशन को बता रहा है और ज़्यादा लोकेशन को। ऑन मार्च 18 ये भी टाइम को बता रहा है, ठीक है। अगर हम सेंटेंस की बात करें किस टाइप का सेंटेंस है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्योंकि इसका रीज़न क्या है, एक मेन इसका क्लोज है जो कि वो क्या है, स्ट्राइक डिस्ट्रॉयड द स्ट्रक्चर, ये मेन क्लोज है। कस्टम हाउस एंड अदर स्ट्रक्चर ये मेन क्लोज है, ओके। और एक रिपोर्टिंग क्लोज भी है, वो लोकल मीडिया रिपोर्ट सेड, यहाँ पे रिपोर्टिंग क्लोज भी है, ठीक है। और इसलिए ये सिंपल नहीं है क्योंकि क्लोज इक्वल नहीं है इसके अंदर, इसीलिए कंपाउंड भी नहीं है। इसलिए जब कंपाउंड ना सिंपल है ना कंपाउंड है तो ये क्या है दोस्तों, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, ओके। समझ में आ रहा है दोस्तों। चलिए हम पढ़ते हैं, दूसरी तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए ये दूसरा सेंटेंस है, यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो रास्ता है, ओके, इसको मैं पढ़ रहा था, दिस रूट, ये रास्ता, इसको मैं थोड़ा सा इसका चेंज कर देता हूँ दोस्तों, आपको अच्छा लगेगा। कह रहे हैं कि ये रास्ता बाई पासिंग जो सुई नहर को छोड़ रहा है, छोड़ते हुए सुईज नहर को, कनाल को, वॉज कंसीडर, उसको समझा जाता था महफूज, कैसा, सुरक्षित माना जाता था। बट लेकिन अब नाउ ड्यू टू द हायर रिस्क, क्योंकि अब बड़े ख़तरा होने की वजह से, ठीक है, बड़ा ख़तरा होने की वजह से, जो कि ख़तरा कैसे बना, इजरायली एंड अमेरिकन हमले की वजह से। करेगा द रेट्स ऑफ इंश्योरेंस, बीमा का जो रेट्स एंड फ्रीट, ठीक है, और जो जहाज़ का वो शूट अप, अचानक तेज़ी से ऊपर होएगा, विच विल, जो कि है रखेगा एक नेगेटिव, बुरा असर किस पर, ऑन रशिया और दूसरे CIS जो कंट्रीज़ हैं दोस्तों, उनके इंटरेस्ट पर बुरा असर करेगा, ठीक है, ठीक है। इंटरेस्टेड इन यूजिंग इट, जो कि जिनको जो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे थे उसको यूज़ करने के लिए। ये किसने कहा है, प्रोफेसर रेनाथ वॉरेवर, कॉफ़ी इंस्टीट्यूट एशिया ने कहा। अफ्रीका स्टडीज़, जो कि एट द मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो कौन है, इंस्टीट्यूट ऑफ एशिया, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा यूनिवर्सिटी है, उन्होंने ये बात कही है, ठीक है दोस्तों। तो इसके अंदर हम देख लेते हैं। तो अगर हम रूट की बात करें, यहाँ पर ये रूट की बात करें तो ये क्या हो गया दोस्तों, नाउन है जो कि मेन सब्जेक्ट है। अब बाय पासिंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये बताया आपको, और जो रूट को क्या है बता रहा है। और स्विस कनाल ये प्रॉपर नाउन है, ये पूरा का पूरा। स्विस कनाल की बात करें तो ये पूरा का पूरा प्रॉपर नाउन है। वाज कंसिडर जो है ये पैसिव वर्ब है, फ्रेज है। और सेफ जो है ये एडजेक्टिव है दोस्तों, ठीक है, एडजेक्टिव है, कॉम्प्लीमेंट है। अब बट जो है कंजक्शन जिसको बोलते हैं, जो कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। और ड्यू टू जो है वो क्या है दोस्तों, प्रीपोजिशन फ्रेज है। हायर रिस्क की अगर बात करें तो ये हो जाएगा आपका नाउन फ्रेज हो जाएगा, ओके। कॉज्ड बाय की बात करें तो पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं बाय द इजराइल एंड अमेरिकन स्ट्राइक्स की बात करें तो ये एजेंट फ्रेज भी है, बोलते हैं इसको। द रेट्स ऑफ द इंश्योरेंस एंड फ्रीट क्या है दोस्तों, देख लेना आप, इसको बोलते हैं नाउन फ्रेज है जो कि न्यूज़ सब्जेक्ट है। विल शूट अप, ये फ्यूचर सिंपल है, आपको पता है, ठीक है। फ्रेजल वर्ब भी आप बोलेंगे। विच विल हैव फ्यूचर इंक्रीज है, ओके। चलिए हम लोग पढ़ते हैं हाई रिस्क, हम लोग शूट अप फ्रेजल वर्ब है, आपको बता रहा, जिसमें फ्यूचर इंक्रीज बता रहा है। विच जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, यहाँ पे विच जो है रिलेटिव क्या है दोस्तों, रिलेटिव प्रोनाउन है, जो क्या है आगे क्लोज को शुरू कर रहा है, दूसरा ये विच के ज़रिए दूसरे क्लोज शुरू हो रहे हैं। विल हैव का मतलब ये वर्ब है, ओके। नेगेटिव इम्पैक्ट की अगर बात करें तो ये क्या है दोस्तों, नाउन फ्रेज है, ओके। एंड ऑन रशिया एंड अदर CIS कंट्रीज़ के अगर हम बात करें तो प्रीपोजिशनल फ्रेज है। समझ में आ रहा दोस्तों क्या है, जिसमें इंटरेस्टेड इन यूजिंग इट पार्टिसिपल फ्रेज है,
और अंत में जो है प्रोफेसर, ये जो है ये साहब जो हैं ये प्रॉपर नाउन है जो कि रिपोर्टिंग क्लोज का सब्जेक्ट है। ठीक है, ये रिपोर्टिंग जो क्लोज है उसका क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट है। और सेड यहाँ पे एक वर्ब है यार, ये पूरा का पूरा जो है इसका एक रिपोर्टिंग है क्लोज है, उसका जो है किसने कहा भाई, प्रोफेसर साहब ने कहा है। तो अगर हम इसमें कई क्लोज हैं, इसको पढ़ लेते हैं दोस्तों। क्लोज 1 क्या है, सब्जेक्ट है दिस रूट। ओके, वर्ब जो इसके अंदर जो है वाज कंसीडर जो है, जो कि कॉम्प्लीमेंट है, सेफ है, कॉम्प्लीमेंट जो सेफ है इसके अंदर। क्लोज टू जो है वो द रेट्स ऑफ इंश्योरेंस है ना, ये क्लोज टू है द रेट्स ऑफ इंश्योरेंस एंड फ्रेट। ठीक है, विल शूट अप ये क्या है, ऑब्जेक्ट बनेगा, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट बनेगा। ओके, इसके अंदर ऑब्जेक्ट सॉरी वो विल शूट अप फ्यूचर सिंपल है, कोई डायरेक्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। क्लोज 3 इसके अंदर जो रिलेटिव क्लोज है दोस्तों, विच जो कि बतलाता है कि इनके रेट के कीमत के बढ़ने का। अच्छा, विल हैव जो है यहाँ पर विल हैव, वर्ब जो है विल हैव है यहाँ पे। ओके, ऑब्जेक्ट जो है वो है अ नेगेटिव इम्पैक्ट यूजिंग इट तक है, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, समझ में आ रहा, विल हैव का। और रिपोर्टिंग क्लोज है वो सब्जेक्ट प्रोफेसर साहब है यहाँ पे, ये प्रोफेसर साहब है, इन्होंने ये रिपोर्टिंग क्लोज है यहाँ तक। ठीक है, और सेड जो है वो आपको सिंपल पास्ट है यहाँ पर। ऑब्जेक्ट ये पूरा का पूरा कोटेड स्टेटमेंट है, ये पूरा का पूरा जो कोटेड स्टेटमेंट आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट है, जो व्हाटएवर जो उन्होंने कहा है। ठीक है, ये कोटेड स्टेटमेंट यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा का पूरा समझ में, ये पूरा का पूरा जो है ऑब्जेक्ट है। इसमें प्रेडिकेट जो है, जो मेन आइडिया की जिसकी बात करें वो क्या है, वाज कंसीडर सेफ, ये प्रेडिकेट है। विल शूट अप, ये पूरा नाउ पूरा शूट अप। ठीक है, और विल हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट, ये पूरा का पूरा क्या है, प्रेडिकेट है। और एक्स्ट्रा फ्रेजेस अगर हम बात करें तो बाईपासिंग सुएज कैनाल जो है वो आपको क्या कर रहा है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन के लिए है। ड्यू टू हाई रिस्क कॉज बाय, अगर इसकी बात करें तो ये रीज़न बतला रहा है, समझ में आ रहा। अब बाय द इजराइल अमेरिकन स्ट्राइक्स, ये क्या एजेंट है, ऑन रशिया एंड अदर ऑन रशिया एंड अदर CIS कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो ये भी इफेक्ट बतला रहा है। इंटरेस्टेड इन यूजिंग, ये एक्स्ट्रा डिटेल है, ये एक्स्ट्रा डिटेल है, समझ में आ रहा दोस्तों। तो सेंटेंस टाइप की बात करें तो ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसकी दो वजह है। एक तो मेन क्लोज जो है ज्वाइंट बाय बट, जो मेन क्लोज है ये ऊपर के ऊपर जो ज्वाइंट के ज़रिए बट हुआ है। रूट वाज कंसीडर सेफ, रेट्स विल शूट अप है ना, रूट वाज कंसीडर सेफ, यहाँ पे इधर रूट्स बट के ज़रिए ज्वाइन हुआ कि रेट्स विल शूट अप। और एक सबऑर्डिनेट क्लोज है विच विल हैव इम्पैक्ट, ये सबऑर्डिनेट क्लोज है, नेगेटिव इम्पैक्ट, इसलिए कंपाउंड कॉम्प्लेक्स दोनों तरह का सेंटेंस है। यानी पहले रास्ता सेफ था, अब क्या है, कीमतें बढ़ेंगी, दूसरे देश पर बुरा असर पड़ेगा, और ये सब प्रोफेसर साहब ने कहा है। चलिए हम चलते हैं दोस्तों, कह रहे हैं कि ये जो रास्ता है दिस कॉरिडोर, ठीक है, इसका मैं चेंज कर लेता हूँ यहाँ पर। कह रहे हैं कि ये जो रास्ता है दिस कॉरिडोर, ये क्या है, भारत के साथ हमारे संबंधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण, इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है, फॉर आवर बायलैटरल रिलेशनशिप, दोनों तरफा संबंधों के लिए विथ इंडिया, इंडिया के साथ, एज इट, जैसा कि वो सिग्निफिकेंटली बहुत ज़्यादा कम कर देता है ट्रांसिट के यानी सफ़र के टाइम को 25 से 30 दिन से कम करके वो 7 डेज़ में लेके जाता है। कहाँ, मॉस्को से, यानी मॉस्को से टू मुंबई, यानी अगर ये रास्ता ना हो तो 25 से 30 दिन लगे, लेकिन इस रास्ते होने की वजह से सिर्फ 7 दिन में पहुंच जाता है। ये यानी क्योंकि यात्रा का समय 25 दिन का घटाकर सिर्फ 7 दिन तक होता है, तो कट्स का मतलब कम करता है। और रूसी जो विश्लेषण ने कहा है, रशियन पॉलिटिकल ने एनालिस्ट से ये बात कही है एक टेलीविज़न के इंटरव्यू में, ठीक है, टेलीविज़न डिस्कशन में ये बात कही है। चलिए हम इसको देखते हैं दोस्तों, एक एक को पढ़ते हैं। तो अगर आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा मुझे टाइम देंगे तो मैं अकॉर्डिंग टू रशियन, उसके बाद जो है यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं, ठीक है। तो अगर रूट्स की अगर आप बात करें तो just give me some time, I will let you know everything.
चलिए हम अगर बात करते हैं कॉरिडोर क्या है दोस्तों, ये नाउन है जो कि मेन सब्जेक्ट है। दिस कॉरिडोर ये पूरा का पूरा मेन सब्जेक्ट है। इस जो है वो आपका लिंकिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं। और एक्सट्रीमली ये जो है एडवर्ब है। एक्सट्रीमली क्या है दोस्तों, एडवर्ब है जो इम्पोर्टेंट इन एडजेक्टिव को जोड़ देता है। ये एडजेक्टिव है। ओके, फॉर आवर बायलैटरल रिलेशन विद इंडिया। माय गॉड, तो फॉर आवर बायलैटरल रिलेशन विद इंडिया, ये क्या है दोस्तों, प्रीपोजिशन फ्रेज है जिसमें क्या है, बायलैटरल जो है वो रिलेशनशिप, बायलैटरल रिलेशन से नाउन फ्रेज है। यानी ये अगर इसकी बात करें तो ये नाउन फ्रेज है और विथ इंडिया उसका विस्तार है। विथ इंडिया क्या है, उसका विस्तार है, यानी और जो है वो बता रहा है। प्रीपोजिशन फ्रेज है जिसमें विथ इंडिया क्या है, उसका विस्तार है। एज के, अगर एज की हम बात करें दोस्तों, एज कंजुगेशन है, रीज़न बताता है, ठीक है। और इट जो है यहाँ पे प्रोनाउन है, ये आपको पता है, प्रोनाउन सबको पता है। सिग्निफिकेंटली की बात करें तो कॉरिडोर को रिफ़र करता है। सिग्निफिकेंटली एडवर्ब है। सिग्निफिकेंटली क्या है दोस्तों, एडवर्ब है। और कट्स जो है वो मेन वर्ब है यहाँ पर। ट्रांजिट टाइम की अगर हम बात करें दोस्तों, ये नाउन फ्रेज है, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है वो आई है। फ्रॉम 25 to 30 days to 7 days, ये क्या है, कंपैरिजन फ्रेज है, देख लो आप, ठीक है। कंपैरिजन फ्रेज है। और फ्रॉम मॉस्को टू मुंबई की अगर हम बात करें तो ये क्या है, प्लेस फ्रेज है, जगह के बारे में बता रहा है। अंत में रशियन रशियन क्या है, पॉलिटिकल एनालिस्ट जो व्हाटएवर, ये जो है रशियन पॉलिटिकल, ये जो एक आपको हो गया प्रॉपर नाउन है प्लस फ्रेज है। नाउन फ्रेज है, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग क्लोज है। ये सब्जेक्ट रिपोर्टिंग क्लोज का जो है वो क्या है, इसके अंदर दोस्तों सब्जेक्ट है। सेड वर्ब है, आपको पता है। और ड्यूरिंग अ टेलीविज़न डिस्कशन, टेलीविज़न की बातचीत की बात करें, ये आपका टेलीविज़न डिस्कशन, ये टाइम भी बता रहा है, कॉन्टेक्स्ट फ्रेज भी है। अगर हम इसको देखते हैं सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट के अंदर जो है दिस कॉरिडोर है, ये मेन सब्जेक्ट है। वर्ब इसके अंदर इज़ है। कॉम्प्लीमेंट जो है वो एक्सट्रीमली, यहाँ से लेकर के विद इंडिया तक एक्सट्रीमली है, ये कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ रहा है दोस्तों। सबऑर्डिनेट क्लोज की बात करें जो एज से शुरू हो रहा है, इट आपको पता है सब्जेक्ट है। वर्ब इसके अंदर कट से है, ये वर्ब कट से है, प्रेजेंट सिंपल है। ऑब्जेक्ट जिसका ट्रांजिट टाइम से लेकर के फ्रॉम 7 to मॉस्को टू मुंबई ऑब्जेक्ट है, ओके। और रिपोर्टिंग क्लोज जो है उसके अंदर सब्जेक्ट, उसका जो रिपोर्टिंग क्लोज का जो सब्जेक्ट है वो रशियन डेप्यूटी PM व्हाटएवर जो नाम है, रिपोर्टिंग क्लोज का सब्जेक्ट है। सेड जो है वो प्रेजेंट, सिंपल पास्ट है। ऑब्जेक्ट है वो पूरा का पूरा कोटेड स्टेटमेंट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा का पूरा जो है वो कोटेड स्टेटमेंट है यहाँ तक। ये देख रहे हैं दो, जहाँ ये डबल देख रहे हैं, ये कोटेड स्टेटमेंट है। प्रेडिकेट इसके अंदर जो है वो क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट जहाँ भी होता है, एक भी नॉमिनेटिव सेंटेंस के लिए प्रेडिकेट भी होता है, तो वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर आवर बायलैटरल रिलेशंस, ये प्रेडिकेट है। इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा फ्रेजेस भी हैं दोस्तों, वो क्या है, जैसे अगर हम देख पा रहे हैं फॉर आवर एक्स्ट्रा फ्रेजेस, इसके अंदर फॉर आवर बायलैटरल विद इंडिया, ये पर्पस इंपॉर्टेंस बता रहा है, जो विद इंडिया पर्पस इंपॉर्टेंस बता रहा है। फ्रॉम अगर आप बात करें यहाँ से 25 to 30 days to 7 days, ये कंपैरिजन है। कंपैरिजन इससे पहले मैंने बताया था। फ्रॉम मॉस्को टू मुंबई, ये रूट प्लेस है, ठीक है, रूट प्लेस है। और ड्यूरिंग अ टेलीविज़न इंटरव्यू की अगर आप बात करें, ठीक है, टेलीविज़न इंटरव्यू, ये कॉन्टेक्स्ट है। और सेंटेंस टाइप की बात करें तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्योंकि इसके अंदर जो है रीज़न जो है, एक मेन क्लोज है जो कि कॉरिडोर इज़ इम्पोर्टेंट, एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, ये मेन यानी क्लोज है। इसके अंदर एक सबऑर्डिनेट क्लोज है, वो है एज इट, ठीक है, एज इट कट्स ट्रांजिट टाइम, है ना, टाइम ये सबऑर्डिनेट क्लोज है, इसलिए यहाँ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्योंकि रिपोर्टिंग क्लोज भी जुड़ा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। यानी कॉरिडोर क्या है, बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि टाइम को कम करता है, ये एक्सपर्ट ने कहा है। चलिए हम लास्ट सेंटेंस है दोस्तों, इसको पढ़ते हैं।
जस्ट गिव मी अ सेकेंड। चलिए इसको पढ़ते हैं दोस्तों। कह रहे कि अकॉर्डिंग टू रशियन, कह रहे कि रूसी उप प्रधानमंत्री के अनुसार, रूसी उप डेप्यूटी का मतलब उप प्रधानमंत्री कौन है, वाइटल सेलेवरी वडेवर जो भी नाम है उनका, उनके अनुसार, ठीक है, ओवर क्या है 7.5 मिलियन जो टन्स ऑफ कार्गो है, यानी तकरीबन 8 मिलियन टन्स ऑफ जो कार्गो है वॉज ट्रांसपोर्टेड, उसको भेजा गया थ्रू द क्या है ट्रांसकैप्शियन रूट के रास्ते बाय द एंड ऑफ 2035 यू कैन सी के 2025 के कैप्शन के रास्ते से ले जाया गया, यानी अनुसार 2025 के अंत तक 7.5 मिलियन टन से अधिक सामान क्या है ट्रांसकैप्शियन रास्ते से ले जाया गया। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर हम लेट्स रीड दिस वन, गो थ्रू वन बाय वन। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू की बात करते हैं, ये अकॉर्डिंग टू जो है ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है जो कि सोर्स बता रहा है। रशियन डेप्यूटी पीएम, ये सब क्या है विटाली वटेवर प्रॉपर नाउन फ्रेज है, समझ में आ रहा है दोस्तों, जो कि पर्सन का नाम एपोजिशन अच्छा बता रहा है। अच्छा, इसके अंदर ओवर 7.5 मिलियन टन्स ऑफ कार्गो जो है, ठीक है, कार्गो ये नाउन फ्रेज है। ओके, मेन सब्जेक्ट जो कि मेन सब्जेक्ट भी है, जिसमें ओवर जो है वो डिटर्मिनर है और ऑफ कार्गो जो है रिलेशन दिखाता है। ओवर क्या है डिटर्मिनर है और ऑफ कार्गो क्या दिखाता है दोस्तों, रिलेशन यानी ताल्लुक दिखाता है। और वॉज ट्रांसपोर्टेड जो है वो पैसिव वर्ब है, ठीक है, पैसिव वर्ब है पास्ट टेंस का। थ्रू दी ट्रांसकैप्शियन रूट, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। रूट जो है वो बाय द एंड ऑफ 34 व्हाटएवर, ये क्या है टाइम फ्रेज है। इसके अंदर मेन क्लोज की अगर बात करते हैं दोस्तों, मेन क्लोज तो इसके अंदर हो गया सब्जेक्ट होगा वो पूरा का पूरा ओवर 7.5 टन और कार्गो, ठीक है, और वर्ब जो है वॉज ट्रांसपोर्टेड है। ऑब्जेक्ट इसके अंदर कोई ट्रांसपोर्ट आपको मैं बता पैसिव वॉइस में है, सिंपल पास्ट का है ना, नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि पैसिव यहाँ पे पॉजिटिव वॉइस में आपको पता है ऑब्जेक्ट नहीं होता है, बल्कि अगर ऑब्जेक्ट को मारे तो यही ऑब्जेक्ट होगा टर्म्स ऑफ कार्गो, लेकिन ऑब्जेक्ट पूरी तरीके से आता नहीं है, ठीक है। और प्रेडिकेट हम बोलते हैं दोस्तों, यानी सब्जेक्ट का प्रेडिकेट जिससे मुकम्मल होता है सेंटेंस वो वॉज ट्रांसपोर्टेड, ये जो है थ्रू द कैप्शन व्हाटएवर, ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट है, ठीक है, और ऊपर के ऊपर ये सब्जेक्ट है, ठीक है। और एक्स्ट्रा फ्रेज जो इसके अंदर दिए गए हैं दोस्तों वो है अकॉर्डिंग टू रशिया, डेप्यूटी पीएम, यहाँ तक ये जो है सोर्स बता रहा है। दो द ट्रांसकैप्शन रोड जो है वो प्लेस बता रहा है, थ्रू द, ये सब एक्स्ट्रा फ्रेजेस हैं। अब बाय द एंड ऑफ द टाइम, ये टाइम फ्रेज टाइम बता रहा है। सेंटेंस टाइप की बात करें तो सिंपल सेंटेंस है। इसकी वजह यह है कि इसमें एक ही मेन सब्जेक्ट है और एक ही वर्ब है, ये एक ही मेन सब्जेक्ट है, और इसके अंदर अगर वर्ब की बात करें तो एक ही वर्ब है ये वाला, और कोई क्लोज नहीं है, जैसे जो क्लोज स्टार्ट होता है दैट से, विच से, बिकॉज से, ये भी नहीं है, तो इसलिए ये क्या माना जाएगा दोस्तों, सिंपल सेंटेंस। तो मतलब ये है कि रास्ता ट्रांसकैप्शन समय जो है 2025 तक क्या है ये जानकारी क्या है सेविलिया ने दी। नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों, अब हम इसको बंद करते हैं, और यहाँ पर हमने ट्रांसलेशन भी दे रखा है, सब कुछ दे के रखा है, फ्रेजेस भी हैं, सब कुछ है। नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।